Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts, 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Priya Jain. मैंने यूपीएससी के 2024 अटेम्प्ट में रिवाइज लिस्ट में इस बार रैंक 8 हासिल की है, एंड डीकेटी के थ्रू मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी. ये यूपीएससी का मेरा एक ड्रीम था जो मैंने बचपन से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को दिया, और लकीली इस अटेम्प्ट में मैं इसको हासिल कर पाई. तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ जिसमें मैं अपनी आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी. जो मेरा ड्रीम मैंने तब से शुरू करा था वो मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश करी, एंड अपने एफर्ट्स के थ्रू मैंने 10th अपनी मेरठ से ही सोफिया गर्ल्स स्कूल से करी, एंड 12th मैंने दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ से ही करी. अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में मेरे को अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई, एंड वहाँ से मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स करा. ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी, एंड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट इन विच आई क्लियर्ड यूपीएससी. मैं अपने रिसोर्सेज बताना चाहूँगी अपनी थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ताकि फेलो एस्पिरेंट्स उससे कुछ इंस्पिरेशन ले पाएँ, उससे कुछ गैदर कर पाएँ. तो मैंने अपने प्रीलिम्स में कुछ जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो हर टॉपर बोलता है, मैंने भी वही फॉलो करी थी. साथ में कुछ एड ऑन रिसोर्सेज भी होंगे मेरे. लाइक फॉर पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं. लक्ष्मीकांत इज़ लाइक बाइबल ऑफ फॉर यूपीएससी, क्योंकि इसमें एज इट इज़ हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो लक्ष्मीकांत इज़ अ मस्ट फॉर पॉलिटी. देन फॉर हिस्ट्री हमारी एंशंट आ जाती है. एंशंट में हम 11th 12th की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं. उसके मैंने नोट्स बना लिए थे. एंड एड ऑन के लिए जैसे टेस्ट सीरीज होती हैं, तो स्पेशली मैंने जो एंशियंट हिस्ट्री थी उससे टेस्ट सीरीज का जो मैटर था वो मैं एड ऑन कर लेती थी. तो ऐसे ना होलिस्टिक नोट्स मेरे रेडी हो गए थे. देन मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी. एक स्पेक्ट्रम भी हमारी एक बाइबल ही है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम इज़ अ मस्ट. एंड देन जोग्राफी के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी सफिशेंट रहती हैं. उनको अगर हम अच्छे से विथ मैप्स प्रिपेयर करते हैं तो वो काफ़ी हेल्प हो जाती है. एंड मैंने 2 अटेम्प्ट से ऑब्जर्व भी करा है कि यूपीएससी जोग्राफी का जो पोर्शन है वो बढ़ा रहा है, तो एनसीईआरटीज रीड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इन्वायरमेंट के नोट्स के लिए मैं अमित सर कोर आईएएस हैं, उनके जो नोट्स हैं वो बहुत रेलिवेंट मेरे को लगते हैं. मैंने 2021 के अटेम्प्ट से उनके नोट्स ही फॉलो करे हैं, एंड हर साल सर अपडेट भी करते हैं उन नोट्स को, तो वो बहुत ही आपका होलिस्टिक कवरेज कर देगा इन्वायरमेंट के नोट्स के लिए. बाकी इकोनॉमिक्स में हम मृणाल सर के नोट्स देख सकते हैं. बहुत ही होलिस्टिक नोट्स हैं उनके, बल्कि कुछ कुछ मैटर आप अपने मेंस में भी यूज़ करते हो. एंड मैंने इंटरव्यू में भी सर के नोट्स एक बार गो थ्रू करे थे, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो इंटरव्यू में कॉमर्स के क्वेश्चंस आना ऑब्वियस था, तो मैंने उनसे प्रिपेयर करे थे अपने. ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड बुक्स. अब उसके बाद हम देखते हैं कि और हम आगे कैसे बढ़ें. लाइक अगर हम 6 मंथ्स का प्लान लेके चलें, तो हमने अपनी बेसिक बुक्स कवर करी. अब इनके साथ साथ जैसे जैसे आपकी एक एक बुक कंप्लीट हो रही है, वैसे वैसे आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए. मैंने पर्सनली विजन के टेस्ट लगाती थी, तो एक मैंने विजन का पूरा बंडल आता है तो वो मैं खरीद के ले आती थी, और उसके सेक्शनल टेस्ट एक एक सब्जेक्ट जैसे मैं कवर करती थी तो उनको लगाती रहती थी. अब यहाँ पे भी हमारे को देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स में हम रेलेवेंसी नहीं ला पा रहे हैं, या कौन से सब्जेक्ट्स में और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. उसमें आप सेक्शनल टेस्ट 2 या 3 भी दे सकते हैं, ताकि आप उसमें श्योर हो जाएं और कंफर्टेबल हो जाएं. इसके साथ साथ जैसे ये हमने स्टैंडर्ड बुक्स कर ली, हमने अब इनके साथ अपने सेक्शनल भी कर लिए. उसके बाद अब हम उस पर आ सकते हैं कि हम करंट अफेयर्स कैसे कवर करें. तो उसके लिए मैं विजन मेंस 365 फॉलो करती थी, मेंस एंड पीटी 365 भी फॉलो करती थी.
तो विजन PT 365 में आपका 1 ईयर का करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कवर हो जाता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि PT 365 में हम लोग एज इट इज़ रीड करने की कोशिश करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लग जाए। ऐसा नहीं होता। एक एक वर्ड भी अगर आपको दिख रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस पर खुद से सर्च करें और वो आपको हेल्प करेगा आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर PT 365 में एक जगह लिखा है, एक साहिल रीजन का वर्ड मेंशन कर दिया, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप साहिल रीजन को सर्च करें, उसमें जो 10 कंट्रीज आती हैं उनको याद करें, तो वो हेल्प कर देता है आपको, जो कि 2024 यूपीएससी में आया भी था क्वेश्चन, तो वो आपको ऐसे हेल्प कर देगा। अभी आपका करंट अफेयर्स भी हो गए और आपकी स्टैंडर्ड बुक्स भी हो गई। मेरा आपको इतनी डिटेल में बताना प्रीलिम्स का रीज़न ये है कि मैंने सिर्फ 5 अटेम्प्ट्स में भी रिसेंटली भी दिया है, इसमें मेरा हर में प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उससे थोड़ा अगर सीख पाएँ कुछ, तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। अब हमने रिसोर्सेज सारे रेडी कर लिए हैं, अब हम मॉक टेस्ट पर आते हैं कि हमें कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या क्या लगाना चाहिए। तो मॉक टेस्ट एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंफर्टेबल हो कितने मॉक टेस्ट लगाने में, राइट। तो लाइक हमने सेक्शनल टेस्ट कवर कर लिए, अब हमारे FLTs आ जाते हैं। FLTs में मैं स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करती थी, जैसे मैंने विजन के कुछ FLTs कर लिए, मैंने कोर IAS के कुछ FLTs लगा लिए, 1-2 FLTs, एंड देन मैंने वाजीराम के FLTs लगा लिए। तो मैं ऐसे करती थी। मैं एक चीज़ यहाँ पे कोचिंग का मेंशन करना चाहूँगी, ऑप्टिमाइज IAS कोचिंग ने मुझे काफ़ी हेल्प करी। वहाँ पे सर के जो करंट अफेयर्स थे उनके थ्रू मुझे हेल्प मिली, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सर की जो ट्रिक्स हैं यूपीएससी की, वो आपको कुछ हद तक काम आ जाती हैं। क्योंकि यूपीएससी में जो मैं अपने प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी लगाती हूँ, मैं पहले नॉलेज रखती हूँ, दूसरा लॉजिक रखती हूँ, तीसरा थोड़े अपने ट्रिक्स वगैरह आ जाती हैं, एंड चौथा अपनी गट फीलिंग। तो इनके हिसाब से मैं करती हूँ, एंड सर के जो टेस्ट सीरीज का भी पैटर्न है वो थोड़ा बहुत यूपीएससी से मैच करता है। तो ऑप्टिमाइज IAS की कोचिंग से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी, और सर की जो अवेलेबल यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनसे आप थोड़ा ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हैं। इसके बाद जैसे हम घर में बहुत लोग तैयारी करते हैं और सबका होता है कि हम फोमो जिसको कहते हैं, सब फियर आउट मिसिंग करते हैं कि हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे में विजन का अभ्यास का जो वो पैन इंडिया लेवल पे करते हैं वो काफ़ी हेल्प करता है। तो उसमें लाइक काफ़ी सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। मैंने भी जैसे घर से तैयारी करी थी, तो मैंने उन सेंटर्स पे विजिट करती थी, और 3 टेस्ट वो देते हैं तो वो जाके वहाँ लिख कर आती थी। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बूस्टअप आता है, एंड फेलो एस्पिरेंट्स को देख के आप भी मोटिवेट होते हो। तो विजन का अभ्यास भी आप लगा सकते हैं। और जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते रहते हैं तो आपको अकेला मोटिवेट होना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आप पीयर ग्रुप का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, जो कि मैंने भी करा था। अपनी लाइक PT 365 करना है या मुझे कोई सिलेबस रिवाइज करना है, तो मैं अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करती थी और हम लोग 2 के ग्रुप में आपस में डिस्कस कर लेते थे और रिवाइज कर लेते थे। इसमें एक चीज़ और हेल्प होती है बहुत, जो आपको मिल सकती है, कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप अपने पीयर से पूछे कि अच्छा अगर आपका ये ठीक हुआ है क्वेश्चन तो आपने क्या लॉजिक लगाया, या आपने क्या नॉलेज लगाई, या आप कहाँ लैक कर रहे हो। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करती है। साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक फैक्चुअल चीज़ें जो हम करते हैं, जो एग्जाम के पहले बिल्कुल रिवाइज करते हैं हम, लाइक हम मैप्स रिवाइज कर रहे हैं या फिर हम रिपोर्ट्स रिवाइज करते हैं, तो उसमें भी आप अपने पीयर्स के साथ कर सकते हो। इसमें लोग काफ़ी कंप्लेन ये भी करते हैं कि हमारे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, हम अकेले ही तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में टेलीग्राम ग्रुप का आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे कोचिंग्स में कितने लोग आपको एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट करें और उनसे जो भी आपके साथ आना चाहे उनके थ्रू आप करें, जो कि मैंने करा था। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है। एंड उसके बाद अगर हम देख सकते हैं एक चीज़ कि लोग ये भी कहते हैं कि बहुत बल्क हो रहा है हमारे पास, टेस्ट कॉपीज़ कितनी सारी दे दी हैं हमने, हम कैसे इन्फॉर्मेशन लिखें। तो एक यूपीएससी का मंत्र है रिविजन। तो इसमें आप क्या करते हो कि कोई भी अगर आपका जैसे अपने टेस्ट दिए और आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर आप उसका आंसर रीड कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही आपको, तो फिर आप एक रजिस्टर बनाओ, जैसे मैंने करा था। मैंने रजिस्टर्स बनाए और उसके सेगमेंट्स कर दिए। तो लाइक हिस्ट्री का सेगमेंट अलग हो गया, ज्योग्राफी का अलग हो गया। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, मैं उसमें उन फैक्ट्स को नोट डाउन कर रही हूँ। एग्जाम के 20 डेज पहले मैं उनको रिवाइज करना शुरू कर देती थी, एंड काफ़ी बार क्वेश्चन अटक जाता है उनमें से ही। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना एक रजिस्टर तैयार करें और उनमें फैक्ट्स लिखें और उनको रिवाइज करें। तो आपका जो पूरा टेस्ट का जो है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दे रहे हो
और उनकी इन्फॉर्मेशन रिवाइज नहीं कर रहे, तो आप नेक्स्ट टेस्ट में वही आप दोबारा रॉन्ग करोगे आप। तो इसलिए आप उससे सीख सकते हैं। ये मैं चीज़ करती थी, तो मैंने आपको अपनी पूरी प्रीलिम्स का बताया। अब मैं डी डे के बारे में बता दूंगी आपको कि एग्जाम से पहले आप क्या कर सकते हैं प्रीलिम्स में। सबसे पहले आप काम रहें, कंपोज रहें, क्योंकि वो आपका मंत्र है प्रीलिम्स क्लियर करने में, स्पेशली क्योंकि बच्चे टाइम लैग हो जाता है या फिर आप एंशियस हो जाते हो पेपर के बीच में। तो आप सबसे पहले अपना काम रहें, अपने पेरेंट्स से बात करें, कहीं भी आपको कुछ लग रहा है अपने फ्रेंड्स से बात करें, बिल्कुल पॉजिटिव जोन में चले जाएं 2-3 दिन पहले, कि आपको सब लोग बूस्ट करें, मोटिवेट करें। दूसरी चीज, आपका जो भी एंड मोमेंट पे आपको चीजें देखनी है, आप एक पेपर लें और उनको नोट डाउन कर लें। लाइक 10 पॉइंट्स हैं कि पेपर करते हुए मुझे देखना है कि मेरे से कोई भी पेपर स्किप ना हो जाए। फिर अगर मेरे को कभी कोई लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में मैं अटक रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अपने आप को बोलना है कि कोई भी क्वेश्चन को कैजुअली नहीं लेना है। तो ये 10 पॉइंट्स में रेडी करके जाती थी और एग्जाम के पहले एक बार अपना पढ़ लेती थी, मैं गो थ्रू कर लेती थी। एक और हैबिट मैंने बनाई यूपीएससी में, एग्जाम देने से पहले मैं अपने ब्रेन को रिवायर करती थी, अपने ब्रेन को फोर्स करती थी कि वो उस मोड में चला जाए। तो जैसे मैं अपने पास पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं उनको रखती थी और एग्जाम सेंटर बिल्कुल घुसने से पहले उनको एक बार रिविजिट कर लेती थी। तो अब मैंने क्या करा, अपने ब्रेन को प्रीलिम्स मोड में डाल लिया। वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती थी मुझे एग्जाम में। और एग्जाम में भी जो हमें टाइम मिलता है उसमें भी एक बार उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो कि जैसी क्वेश्चन आए आपके हाथ में, आपका ब्रेन वर्किंग मोड में चला जाए रादर देन उसको टाइम लगे। तो यहाँ पे हम टाइम सेव करते हैं। एंड एक चीज़ मैं बिल्कुल बार बार रिपीट करना चाहूंगी, पीवाईक्यूज ही यूपीएससी में आपको क्लियर कराएंगे। पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, उनकी लैंग्वेज समझनी है, क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएससी की ना एक लैंग्वेज है जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो उस लैंग्वेज में ढलना है तो उसको बार बार पढ़ना होगा। और ये भी आप खुद से या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू कर सकते हैं। वही जैसे मैंने बताया, लॉजिक पे ध्यान देना है आपको, लॉजिक पे आपका मेन फोकस होना चाहिए और नॉलेज पे होना चाहिए। उनके बेसिस पे आप अपने पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करें, पास्ट 10 ईयर्स के ले लें, दोबारा लास्ट 10 डेज में आप रिवाइज कर लें एक बार, एंड यू आर गुड टू गो। तो प्रीलिम्स में आप ये पूरी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनको लोग मिथ्स कहते हैं यूपीएससी के। कहते हैं कि यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ प्रिपरेशन है, आपको वैसे ही करना है, आपको इतने मॉक्स तो लगाने ही चाहिए, या फिर मेंस में आपको 3 घंटे के पेपर कितने सारे देने चाहिए ऑफ कोर्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। एंड लेट मी टेल यू, स्ट्रैटेजी एंड मोमेंट पर भी चेंज हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मेंटल बैरियर्स जो हम बना के रखते हैं उनको ओवरकम करने की कुछ बात बताना चाहूँगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेंस में मैं 3 आवर्स के पेपर लिख रही हूँ और मैं नहीं कर पा रही हूँ या फिर क्वालिटी नहीं आ पा रही है। मेंस एग्जाम के 25 डेज पहले मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करती हूँ एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि अब क्या करना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं बचा। ही इज लाइक इट्स ओके, एक एक क्वेश्चन पे काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। लाइक हिस्ट्री का सेक्शन में कर रही हूँ तो आई यूज टू राइट हिस्ट्री के आंसर्स एंड देन माई फ्रेंड यूज टू पीयर रिव्यू इट। तो मुझे समझ में आता था ओके ठीक है, हिस्ट्री में मुझे ये वाला पैटर्न अपनाना है। सिक्योरिटी के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो सिक्योरिटी में मुझे ये वाला पैटर्न अपनाना है। एंड हमें पता है सिक्योरिटी के GS3 में 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं एंड उन पे अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो मैंने करी थी 2024 में एंड जिसने मुझे हेल्प करा। एक और चीज़ होती है कि हमें लगता है कि अगर 10 दिन बचे हैं बस एग्जाम को, या फिर 5 डेज बचे हैं एग्जाम्स में, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते, अब हमारा यही है बस जो होगा और ये अटेम्प्ट गया। तो यहाँ पे हमारे को सीखना है कि जैसे मेरा हुआ था 2024 में, एस्से का मैं सेकंड एस्से खाली 8 पेजेस का ही लिख पाई। एंड मैं जैसे एग्जाम से आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई मदर कि मम्मी मेरा हो गया, लेट्स गो बैक, मैं नहीं कर पाऊंगी अब, ये मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा यूपीएससी। एंड 4th अटेम्प्ट वैसी था। लेकिन एक चीज़ बस उस टाइम पे मुझे एक चीज़ क्लिक करी, जब दूसरे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और 4th अटेम्प्ट में भी मुझसे ऐसे कैसे छूट गया। तो मैं वापस पढ़ाई में लग गई। मैंने GS1 में बहुत फास्ट लिखने की कोशिश करी एंड मैंने टाइम पे कंप्लीट करा अपना पेपर। GS2 में ऑन द मोमेंट मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। मेरे हाथ दुख रहे थे तो मैंने कर्सिव राइटिंग में लिखना शुरू कर दिया एंड थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया। दो रेलेवेंट था आंसर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उसी मोमेंट पे अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और वहाँ उसने मुझे हेल्प करा मेरे पेपर्स कंप्लीट करने में, प्रेजेंटेशन में भी, और रेलेवेंसी कंटेंट की जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप एंड मोमेंट पे भी कर सकते हैं। ऐसे मेरे साथ इंटरव्यू में भी हुआ था।
इंटरव्यू के 10 डेज पहले एक मैंने मॉक दिया एंड इट वाज सो बैड. लाइक टॉपर्स शेयर करते हैं कि पहला मॉक बेकार गया, मेरा लास्ट मॉक बेकार गया. इट वॉज लाइक सो बैड. आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स कि लाइक अब तो गया, ये भी गया मेरा, अब इंटरव्यू गया. लेकिन माई फ्रेंड्स दे मोटिवेटेड मी एंड मैंने वहाँ उनके साथ मिलकर अपनी 7 डेज की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी कि मुझे क्या करना है. जैसे मैंने आपको प्रीलिम्स में भी कहा था, मैं क्वेश्चन आंसर्स मोड में चली जाती हूँ. मैंने इसमें भी ऐसे करा और मैंने व्हाट्सएप का वॉइस नोट का बहुत यूज़ करा. मेरे फ्रेंड्स जो कि नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से थे, मैंने उनको कहा कि आप मुझे क्वेश्चन सेंड करो एंड मैं आपको वॉइस नोट पे आंसर्स भेजूंगी. तो वो जो पूरा दिन क्वेश्चन आंसर्स मोड में था, वो मुझे काफ़ी हेल्प करा यूपीएससी में इंटरव्यू देने में. एंड इंटरव्यू में भी जैसे आप बैठे रहते हैं और आपको कुछ 15-20 मिनट्स मिल जाते हैं अगर आप बाहर बैठे हैं, उसमें भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ जाके मेरे को ब्लैंक नहीं होना है, ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स मोड में रहना है. तो जब भी उन्होंने कुछ बोला तो मेरा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था. तो आप ऐसे कर सकते हैं. और यहाँ पे वही है, मेंटल बैरियर्स ब्रेक करने हैं. कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता. फ्लेक्सिबिलिटी इज द की. अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें, वीकनेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करें और यही आपको जिता सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में. एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो अपना मंत्र बनाया यूपीएससी में, वो आप भी बनाएं कि होगा, मुझसे हो रहा है. ये क्वेश्चन नहीं तो अगला क्वेश्चन मेरा है, ये पेपर नहीं तो अगला पेपर मेरा है. और यूपीएससी आपको बहुत चांसेस देता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सारे पेपर्स आपको देता है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. तो बस यही, मुझसे हो रहा है, होगा, मुझसे होगा और क्यों नहीं होगा. तो इससे आप अपनाएं और यूपीएससी क्लियर करें. डीकेटी से हम सब एस्पिरेंट्स का काफ़ी दूर का नाता है, बिकॉज इंटरव्यू के अपनी प्रिपरेशन के जब हम शुरू करते हैं यूपीएससी की, तो हमें टॉपर्स गाइडेंस चाहिए होती है. एंड डीकेटी वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है. हर टॉपर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता है, अपना जर्नी यूपीएससी की शेयर करता है. तो मेरे लिए भी डीकेटी एक वही प्लेटफॉर्म था. डीकेटी के थ्रू मैंने टॉपर्स की जर्नी देखी, उनसे सीखा, उनसे देखा कि कैसे वो टॉपर्स भी दूसरे टॉपर्स के आंसर्स को उनको एनालाइज करते थे और अपने आंसर्स में उतारने की कोशिश कर रहे थे. वही मैंने करा. एंड आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक डीकेटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं थोड़ा सा भी अपनी कुछ स्ट्रैटेजी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर पाऊँ. थैंक यू सो मच.